क्योंकि मैं भी तो आप सबकी छोटी प्यारी सी दोस्त हूँ ना, इसलिए आप सब माफ़ कर दीजिएगा। दोस्तों, इसी सब कारण से राजा क्लोडियस और संत वैलेंटाइन में हमेशा मतभेद होते रहता था, झगड़ा होते रहता था। लेकिन फिर भी 25 साल तक संत वैलेंटाइन ने लोगों को अपने चर्च में बुला बुला के शादी करवा। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं रंजू रानी और आप सबका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक गर्ल रंजू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपनी लाइफ को मज़े से जी रहे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से हमारी एक नई ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब हमारे साथ बने रहिए। आज के ब्लॉग में हम बताएंगे कि वैलेंटाइन डे की सच्चाई क्या है। तो मुझे पता है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, आप सब हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, चौथी शताब्दी में वैलेंटाइन का जन्म रोम में हुआ और उस समय रोम के राजा क्लोडियस थे। वो बहुत ही क्रूर थे, उसके विचार अच्छे नहीं थे। और उस समय एक परंपरा चल रही थी रोम में, लिव इन रिलेशनशिप, मतलब बिना शादी के संबंध बनाना। मतलब बिना शादी के, अब तो समझ सकते हैं कि बिना शादी के संबंध बनाना ये तो अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, ये वैलेंटाइन इस विचार को अच्छे नहीं मानते थे, क्योंकि वैलेंटाइन जो थे वे भारत के कई साहित्य का अध्ययन किए और भारत की संस्कृति के बारे में इसको पता चला। और भारत की संस्कृति में तो आपको पता है कि किसी के साथ संबंध बनाने से पहले शादी करना होता है। तो ये विचार वैलेंटाइन को अच्छा लगा और वैलेंटाइन इस विचार को रोम में प्रचार करने लगे। और दोस्तों, वैलेंटाइन लोगों को बुला के अपने चर्च में शादी करवाते थे, जिससे वहाँ के जो राजा थे क्लोडियस, उनको ये सब अच्छा नहीं लगता था। उनको लगता था कि शादी से पुरुष की बुद्धि और शक्ति दोनों ख़त्म होती है, इसलिए वे इसका विरोध करते थे। दोस्तों, इस कारण दोनों के बीच झगड़ा होती रहती थी। दोस्तों, इसी सब कारण से राजा क्लोडियस और संत वैलेंटाइन में हमेशा मतभेद होते रहता था, झगड़ा होते रहता था। लेकिन फिर भी 25 साल तक संत वैलेंटाइन ने लोगों को अपने चर्च में बुला बुला के शादी करवाते थे और शादी के जो विचार थे वे प्रसिद्ध करते रहे। लेकिन अंत में राजा क्लोडियस से रहा नहीं गया और वे वैलेंटाइन को सन 498 ईस्वी में फांसी की सज़ा दे दी। दोस्तों, ये सुन के जितने भी व्यक्ति के वैलेंटाइन ने शादी करवाई थी वे सभी दुखी हो गए और उसी के दुखद याद में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, यह एक दुखद घटना है और इसकी शुरुआत, वैलेंटाइन डे की शुरुआत यूरोप से हुई और अब सभी जगह लोग 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, उन्हें वैलेंटाइन डे की सच्चाई पता नहीं होती है, जिसके कारण लोग पूरा खुशी के साथ अच्छे से धूमधाम से तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पूरे खुशी के रूप में वैलेंटाइन डे को मनाते हैं। मतलब क्योंकि बहुत सारे लोगों को वैलेंटाइन डे की सच्चाई पता नहीं होती है ना, तो इस वजह से। दोस्तों, आप सबको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि तभी तो उसे भी पता चलेगी कि आखिर वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं, उसकी सच्चाई क्या है। लोग बिना सच्चाई जाने ही बहुत खुशी के साथ मनाते हैं। दोस्तों, मेरे से बोलने में अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो आप सब मुझे अपनी छोटी समझ के माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कोई वक्ता थोड़ी हूँ कि मैं अच्छे तरीके से, फिर भी मैं जितना मुझे जानकारी थी वो आप सबके बीच में शेयर की। तो दोस्तों, अगर कुछ त्रुटि हुई होगी तो दोबारा यही कहूँगी कि आप सब मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी तो आप सबकी छोटी प्यारी सी दोस्त हूँ ना, इसलिए आप सब माफ़ कर दीजिएगा। दोस्तों, अब मिलते हैं एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।